प्यारे मित्रों नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके संबंध में। तो उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कुछ विशेष पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं अपन समतापी। समतापी, इसी समतापी को दूसरा नाम आता है नियत तापी। नियत तापी, ठीक है जी। और इसी को अपन बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म का मतलब गर्म रुधिर वाले प्राणी। वार्म ब्लडेड एनिमल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आराम से समझे। वार्म ब्लडेड का मतलब हो गया गर्म रुधिर वाले प्राणी। गर्म रुधिर वाले प्राणी। समतापी का मतलब समान। नियतापी का मतलब भी अपन बोलेंगे जिनके शरीर का तापमान नियत रहे, हमेशा एक समान बना रहे। तो समतापी या नियतापी प्राणी या अपन बोलेंगे वार्म ब्लडेड अर्थात गर्म रुधिर वाले प्राणी वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान प्रत्येक मौसम में एक समान बनाए रखने का प्रयास करते हैं। या यूं कहें कि जिन प्राणियों के शरीर का तापमान हमेशा एक समान बना रहता है वो कहलाते हैं समतापी या नियतापी, या बोलो वार्म ब्लडेड एनिमल यानी गर्म रुधिर वाले प्राणी। जैसे अपन बात करते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बोलते हैं, वो होता है मनुष्य। मनुष्य कौन? मनुष्य। तो मनुष्य क्या है जी? मनुष्य है वो स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी के लिए साइंस में एक वर्ड आता है मेमल। क्या आता है जी? मेमल। मेमल। तो जितने भी मेमल हैं, जितने भी स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं, ठीक है, उनको जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उनको अपन कौन सी कैटेगरी में शामिल करेंगे? समतापी, नियतापी, वार्म ब्लडेड की श्रेणी में शामिल करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं मनुष्य का कि मनुष्य समतापी या नियतापी है। वो कैसे है सुने। मनुष्य की शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या कह दो साहब 37 डिग्री सेल्सियस राउंड फिगर में करके होता है। अब मनुष्य अपने इस शरीर के तापमान को नियत बनाए रखने का प्रयास करता है। यदि इसके शरीर के तापमान में परिवर्तन हो जाएगा तो या तो उसको बुखार चढ़ जाएगी या अपन बोलेंगे उसको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। यदि इस टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है या शरीर का टेम्परेचर इससे कम हो जाता है तो अपन बोलेंगे मनुष्य या अपन बोलेंगे स्तनधारी स्वस्थ नहीं रहते। आई बात समझ में? क्योंकि आप देख लेना कभी भी अपन को जब सर्दी लगती है, अपन मनुष्य हैं, तो सर्दी लगती है तो अपन क्या करते हैं? अपन है ना साहब कंबल ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, रात्रि के समय और ज्यादा ठंड हो जाती है और रजाई ओढ़ के सोते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शरीर का तापमान नियत बना रहे, समान बना रहे। 36.9 है तो वो उतना का उतना ही बना रहे, ठीक है। अब देखो साहब, अपन बोलेंगे एक शब्द आएगा असमतापी। असमतापी, 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 या अपन बोलेंगे अनियततापी। अनियततापी, 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 या बोलो साहब कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। अब आपके सामने ये शब्द मैंने रख दिए। असमतापी मतलब जिनके शरीर का तापमान हमेशा समान नहीं रहेगा, ठीक है। अनियतापी जिनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहेगा। कोल्ड ब्लडेड इनको बोलते हैं ठंडे रुधिर वाले प्राणी। तो आप ठंडे रुधिर वाले प्राणी कह दो, अनियतापी कह दो, असमतापी कह दो, तीनों का मतलब एक ही है। अर्थात अपन बोलेंगे इनके शरीर का तापमान एक समान नहीं बना रहता।
इनके शरीर का तापमान मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। किनका? इन प्राणियों का। तो इसके उदाहरण सुनो। अपन बोलेंगे मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग कौन सा वर्ग? मत्स्य वर्ग। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पिसीज क्लास। कौन सी? पिसीज क्लास। तो पिसीज जो क्लास होती है, इस पिसीज क्लास के जो प्राणी होते हैं वो अपन बोलेंगे असमतापी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर और बताओ, तो इसके अलावा अपन बोलेंगे उभयचर प्राणी। कौन से प्राणी? उभयचर प्राणी। उभयचर को साइंस में बोलते हैं एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास। ठीक है। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास। ठीक है जी। इंग्लिश का वर्ड क्लास है, हिंदी का वर्ड वर्ग है। एम्फीबिया वर्ग। और इस एम्फीबिया वर्ग की बात करते हैं, एम्फीबिया वर्ग की बात करते हैं, तो इसमें अपन बोलेंगे इसका सबसे बड़ा उदाहरण आ जाएगा मेंढक। कौन? मेंढक। मेंढक। ठीक है जी। तो मेंढक है वो एक उभयचर प्राणी है। ठीक है। ये अनियतापी होता है, असमतापी होता है। कौन होता है? मेंढक। अब देखो, मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो अपन बोलेंगे उभयचर है। उभयचर का मतलब क्या है? ऐसे प्राणी जो जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं। ऐसे प्राणी जो जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। अब आप देखो, मेंढक जल में भी रहता है और मेंढक अपन बोलेंगे धरातल पे भी रहता है। अब एक प्रश्न आता है कि साहब उस प्राणी का नाम बताओ जो फेफड़े व त्वचा दोनों द्वारा श्वसन करता है। तो अपन बोलेंगे मेंढक है ना, मेंढक। तो ये मेंढक श्वसन करता है, ये दो प्रकार से करता है। ये मेंढक श्वसन दो प्रकार से करता है। जब ये धरातल पर रहता है, मतलब भूमि पर रहता है, तो अपन बोलेंगे फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। ये फेफड़ों द्वारा श्वसन करेगा। कौन करेगा? मेंढक। और मेंढक जब जल में रहता है, मेंढक जब जल में रहता है तो अपन बोलेंगे साहब यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा द्वारा श्वसन करता है। कौन करता है जी? मेंढक करता है। अब आगे देखो साहब, इसके बाद में अपन आगे बात कर लेते हैं कि साहब ये उभयचर और मत्स्य वर्ग के हैं। ये कैसे वर्ग के प्राणी आ गए? ये असमतापी वर्ग के प्राणी आ गए। ठीक है जी। असमतापी वर्ग के प्राणी आ गए। अब आगे और देख लेते हैं अपन। एक आता है साहब, अपन बोलेंगे सरीसृप वर्ग के प्राणी। कौन से? सरीसृप वर्ग के प्राणी। तो अपन बोलेंगे सरीसृप। 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 सरीसृप को साइंस में अपन बोलते हैं रेप्टिलिया। 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 रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी। रेप्टिलिया वर्ग। कौन सा वर्ग? रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों को अपन बोलते हैं सरीसृप। देखो, रेप्टिलिया ऐसे प्राणी जो रपट रपट कर चलते हैं। लॉजिक है, रपट रपट कर चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सरीसृप। इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण है अपन बोलेंगे कछुआ। कौन है जी? कछुआ। सर्वाधिक जीवन काल वाला प्राणी कौन सा है? कछुआ है साहब। सर्वाधिक जीवन काल वाला जो जीव है वो अपन बोलेंगे कछुआ है। ठीक है जी। ठीक है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ठीक है, कछुआ, इनकी यदि बात करते हैं, जंतुओं में यदि बात करते हैं, तो इसका शरीर, इसका जीवन काल है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसका जो जीवन काल होता है वो अपन बोलेंगे साहब 150 वर्ष से लेकर 300 वर्षों तक का इसका जीवन काल होता है जी। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं। ये बात हो गई अपने लिए इतनी। अब देखिए, एक प्रश्न आता है। वो प्रश्न ये आता है कि इनमें से कौन सी मछलियां नहीं है? कौन सी मछली नहीं है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं विशेष तथ्य के साथ। विशेष पॉइंट है, ये याद रखना। अपन बोलेंगे एक तो व्हेल, एक तो व्हेल और एक डॉल्फिन। व्हेल और जो डॉल्फिन होती है
व्हेल और डॉल्फिन होती है, व्हेल और डॉल्फिन है, ये अपन बोलेंगे मछलियां नहीं होती, ये दोनों की दोनों स्तनधारी वर्ग की होती हैं। ये कैसी होती हैं? स्तनधारी होती है जी। कैसी होती है? स्तनधारी होती है, अर्थात ये मेमल होती है जी। कैसी होती है? मेमल होती है। तो ये मछलियां नहीं है, याद रखें। संसार का सबसे बड़ा प्राणी ये है, कौन? डॉल्फिन है, सॉरी ब्लू व्हेल है। कौन है जी? व्हेल है। संसार का सबसे बड़ा प्राणी व्हेल है। संसार का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? व्हेल, जो मछली नहीं है, जो स्तनधारी है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको मछलियां कौन कौन सी होती हैं उनका थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूं कि मछली कौन कौन है। मछली कौन कौन है? मछलियों के जो उदाहरण आते हैं, एक आता है स्कोलियोडोन। इंपोर्टेंट ये ऊपर वाले ही हैं, 99% मैं ये कह सकता हूं कि ये ऊपर वालों में से ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन फिर भी बता दूं आपको। एक होता है स्कोलियोडोन। कौन? स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन की बात करता हूं, स्कोलियोडोन की बात करता हूं तो स्कोलियोडोन को बोलते हैं कुत्ता मछली। क्या बोलते हैं जी? कुत्ता मछली बोलते हैं, डॉग फिश बोलते हैं इसको, डॉग फिश। स्कोलियोडोन को बोलते हैं कुत्ता मछली। और सुनो इसके एग्जाम्पल, और सुनो इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अपन और देखें तो अपन बोलेंगे टोरपीडो। टोरपीडो। कौन? टोरपीडो। और जो टोरपीडो होती है, जो टोरपीडो होती है, इसको बोलते हैं विद्युत मछली। कौन सी बोलते हैं? विद्युत मछली। विद्युत मछली, इसको बोलते हैं विद्युत मछली। टोरपीडो को बोलते हैं विद्युत मछली। ठीक है, इसके अलावा अपन बोलेंगे लेबिया। लेबिया, ठीक है, रोहू। रोहू, ठीक है, लेबिया, रोहू। और अपन बोलेंगे कतला। ठीक है, कतला। ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, इनमें से प्रश्न सामान्यतः नहीं होता, लेकिन अपन बोलेंगे ये मछली वर्ग की है। ये सारी की सारी जो मैंने बताई है, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? मछलियां होती हैं, ये पिसीज वर्ग की होती हैं। कौन सी होती है? पिसीज वर्ग की होती है। और आपसे पूछे विज्ञान की वह शाखा जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं उसे? पीसी कल्चर। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं पीसी क्या भाई? अरे पानी पीसी के। पीसी क्या? पीसी क्या पिएगा? पीसी। पीसी, पीसी पानी, पानी पीसी भाई। क्या पीसी? पानी पीसी। तो पानी पीसी, तो अपन बोलेंगे पानी में कौन रहती है? मछलियां। तो साहब ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और इसका बार बार रिवीजन करें। इससे ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इससे ऊपर वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।